नमो नमः। स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल संस्कृत डिपार्टमेंट में। मैं अभिषेक कुमार, ये हमारे बसिया में संस्कृत शिक्षक आज आपके लिए लेकर के आया हूँ एक कहानी सुनने से पहले साथियों आप संस्कृत डिपार्टमेंट चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें। इसमें आपको संस्कृत से संबंधित बहुत सारी विषय वस्तु पढ़ने को मिलेंगे। तो चलिए आपके लिए आज जो कहानी लेकर के आए हैं उसे पहले सुनते हैं। पहले मैं इस कहानी को संस्कृत में बताता हूँ, फिर इसके बाद इसका हिंदी अर्थ। एकस्मिन् वने एकस्य मण्डुकस्य परिवारः वसति स्म। परिवारस्य प्रमुखः मण्डुकः अतीव अभिमानी आसीत्। सः अहं सर्वेभ्यः स्थूलः अस्मि इति वदति। तस्य शिशवः वने एकं विशालकायं जन्तुम् अपश्यन्। सः एकः वृषभः आसीत्। वने तं दृष्ट्वा मण्डुकस्य शिवः अचिन्तयन्, एषः जन्तु अति विशालः अस्ति, एतस्य शिरसि शृङ्गः अस्ति, दीर्घं पृच्छं च अस्ति, एषः प्राणिषु सर्वेभ्यः विशालः अस्ति किम्? शिशवः गत्वा एतद् सर्वं पितुः समक्षे अवदन्। मण्डुकः अचिन्तयत्, कश्चित् मदपेक्षया विशालः भवितुं कथं शक्नोति इति विचार्य स दीर्घं निःश्वासम् आदाय स्वस्य शरीरं विशालं कृतवान्। ततः सः उक्तवान्, किं सः एतवान् विशालः आसीत्? शिशवः अकथयन्, इति अपि विशालः आसीत्। मण्डुकः पुनः निःश्वासं गृहीत्वा स्वस्य शरीरं विशालकायं कारयामास। सः पुनः उक्तवान्, इतः अपि विशालः आसीत्। पुनः शिशवः अकथयन्, इतः अपि अतीव विशालः आसीत्। एतत् श्रुत्वा मण्डुकः वेगेन निःश्वासनं गृहीतवान्। निःश्वासः ग्रहेण तस्य शरीरं स्फोटितम् अभवत्। अतः कदापि अधिकम् अभिमानं नैव करणीयम्, अभिमानं विनाशस्य कारणं भवति। इसका हिंदी अर्थ क्या है साथियों? तो एकस्मिन् वने, एक जंगल में एक मंडूक मेंढक रहता था। परिवार से प्रमुख मंडूका, जो परिवार का मुखिया था, मेंढक में जो परिवार का मुखिया था, वो मुखिया बहुत घमंडी था। उसको लगता था क्या कि हम ही स्थूल शरीर में, मेरा ही धरती पर सबसे मोटा शरीर है, ऐसा उसको अभिमान था, घमंड था। और वह सबको क्या बोलता था? वह सबको बोलता था कि सर्वेभ्यः स्थूलम् अस्मि इति वदति स्म। वो बोलता था कि सबसे मोटा मैं ही हूँ। एकस्मिन् दिने, एक दिन की बात है कि उसके बच्चे जो थे, मेंढक के बच्चे, वो क्या देखते हैं कि वो एक विशालकाय जंतु को देखते हैं। विशालकाय जंतु कोई और नहीं था, एक बैल था। बैल को देखते हैं तो बैल को देख करके वो सोचते हैं, क्या सोचते हैं? ऐसा जंतु अति विशाल अस्ति, यह जंतु कैसा है? बहुत विशाल है। एतस्य शिरसा श्रृंगम अस्ति, इसके सिर पर क्या है? सिंह है, पीछे पूंछ है। ऐसा प्राणी सर्वेभ्यः विशाल अस्ति किम? फिर वो सोचा कि क्या ये सभी प्राणियों में विशाल है क्या? शिशवः गत्वा, और जो बच्चे ने देखा वो जा करके अपने पापा को, यानी अपने परिवार के मुखिया को बताया। मण्डुकः चिन्तयत्, जब उन्होंने बताया अपने पिताजी को, तब मेंढक सोच में पड़ गया, कश्चित् मदपेक्षया विशालः भवितुं कथं शक्नोति, कोई मेरे जैसा विशाल कैसे हो सकता है? मेंढक को तो घमंड था कि हम ही सबसे ज़्यादा विशाल हैं। क्या हुआ? यह सोच करके जो परिवार का मुखिया था, बड़ा मेंढक था, वो दीर्घम निःश्वासम आदाय, लंबा सांस लेता है और सांस लेकर के अपने शरीर को विशाल करता है। फिर पूछता है, ततोक्तवान् किम एतवान् विशालः अस्ति, पूरा सांस भर लेता है, क्या इतना विशाल था? लेकिन शिशवः अकथयन्, फिर उसके बच्चे कहते हैं, इति अपि विशालः अस्ति, इससे भी ज़्यादा विशाल था। तब क्या करता है मण्डुकः, मेंढक, फिर से और सांस लेता है, इतना विशाल था, लेकिन नहीं। सः पुनः उक्तवान्, इति अपि विशालः आसीत्। जब बोला तब बच्चे फिर बोलते हैं, इतः अपि अति विशालः आसीत्, यह और बड़ा था। तब क्या होता है? एतत् श्रुत्वा मण्डुकः, यह सुन करके जो मेंढक था, बड़ा मेंढक, वो बहुत पूरा शरीर फुला लेता है सांस भर के, और जैसे ही एकदम निःश्वासं गृहीतवान्, जब वो जोर से अपने सांस को खींचता है, निःश्वासेन ग्रहण से तस् शरीरम स्फोटितवान्, सांस हवा भर जाने से उसका शरीर फट जाता है और वो मर जाता है। इसीलिए कहा गया है, अतः कदापि अधिकम अभिमानम नैव करणीयम, इसलिए कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए कि मेरे जैसा और कोई नहीं हो सकता है। अभिमानम विनाशस्य कारणं भवति, घमंड जो है वो विनाश का कारण होता है। तो साथियों, कैसा लगा आपको यह कहानी? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।